नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे वेल्डिंग डिफेक्ट्स के बारे में। वेल्डिंग से मीनिंग क्या है? दो पार्ट्स को आपस में ज्वाइन करना विद द हेल्प ऑफ हीट और प्रेशर, या फिर विदाउट द हेल्प ऑफ प्रेशर, ओनली बाय यूजिंग हीट। कि या तो केवल हीट से हम दो पार्ट्स को आपस में जोड़ें या फिर हीट और प्रेशर से जोड़ें। उन वेल्डिंग्स को जब हम परफॉर्म करते हैं, उनके द्वारा किसी वर्कपीस पे काम करते हैं, तो हमारे कोई डिफेक्ट्स आ जाते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो वो किस किस तरह के डिफेक्ट्स अराइज होते हैं, किस किस तरह की प्रॉब्लम्स होती है वेल्ड के जोन पे, बीड पे, तो उनके बारे में हम आज बात करेंगे। सबसे पहला इसमें है क्रैक्स। क्रैक्स से मीनिंग क्या है? दो पार्ट्स जब जोड़ते हैं तो जो वेल्डिंग का जो जोन होता है, जो ज्वाइंट होता है, जहां पे हम दो पार्ट्स को आपस में ज्वाइंट करते हैं, तो वहां पे क्रैक आ जाए। उस पे क्रैक आएंगे तो क्या होगा? इससे उसकी जो क्षमता है वर्कपीस की, वो रिड्यूस हो जाएगी। वो जब हम जहां पे उसको यूज करेंगे तो वहां पे बहुत ज्यादा लंबे समय वो नहीं चलने पाएगा। तो ये दिक्कतें आएंगी, ये प्रॉब्लम्स आएंगी। तो उस चीज में जो क्रैक्स आते हैं, उस वेल्ड के जो जोन है उसमें क्रैक्स आते हैं, उसके पीछे बेसिक रीजन क्या होते हैं? सबसे बड़ा रीजन होता है कि कूलिंग रेट बहुत फास्ट हो, एकदम से उसको कूल कर दिया जाए, या फिर हमारे पास जो वर्कपीस है वो गीला हो, वेट हो, तो उस कारण से भी, क्योंकि उससे क्या होगा, हाइड्रोजन के कंटेंट्स हैं वो प्रोड्यूस होंगे, तो इस वजह से भी क्रैक्स आने के चांसेस रहते हैं। अब इनकी रिमेडीज क्या होंगी, बचाव के उपाय क्या होंगे? इनका रिवर्स। जैसे वेट वर्कपीस है तो वर्कपीस को सुखा के हम यूज करें। जैसे कूलिंग बहुत तेज कर रहे हैं, एकदम से कूल कर रहे हैं, तो वो कूलिंग स्लो हो। स्लो से मीनिंग है कि बहुत ज्यादा स्लो भी नहीं, तो कूलिंग रेट के अकॉर्डिंग हम उसको कूल करें। तो ये होते हैं क्रैक्स। दूसरा क्या होता है? अंडर कटिंग। अंडर कटिंग से मीनिंग क्या है कि जिन वर्क पीसीज को हम ज्वाइन कर रहे हैं उनमें से एक अंडर कट लग जाए। जैसे यहाँ पे ये कट लगा हुआ है, अंदर की साइड मेटल कट जाए, यहाँ से ये मेटल जो है वो कट जाए, तो उसको बोलेंगे अंडर कटिंग। तो जो अंडर कटिंग है उसके पीछे भी बेसिक लॉजिक रहते हैं। सबसे बड़ा जो लॉजिक रहेगा, सबसे बड़ा जो उसके पीछे कारण रहेगा, वो रहेगा वर्कर जो है उसकी मिस्टेक। ये तो लगभग सभी में रहेगा कि ये जो प्रॉब्लम्स है, वर्कर तो एक ऐसा ऑप्शन है, ऑपरेटर जो ऑपरेट कर रहा है मशीन को, उससे जो भी मिस्टेक होंगी तो उसकी वजह से कोई ना कोई डिफेक्ट ही आएगा। यदि वो बिल्कुल 100% वहां पे हम लोग उसको एक्सपीरियंस पर्सन को लेंगे, ट्रेंड पर्सन को लेंगे, तो ये सभी चीजें रिड्यूस हो जाएंगी। तो अंडर कटिंग एक वर्कर जो है या ऑपरेटर जो है उसकी मिस्टेक की वजह से आया। दूसरा क्या रहता है? करंट जो है उसकी सप्लाई बहुत ज्यादा है, इस वजह से भी हमारे पास अंडर कटिंग होने के चांसेस है। और क्या रीजन हो सकते हैं इसमें? कि जैसे आर्क प्रोड्यूस करेगा, जो जो यहाँ पे जब वेल्डिंग करते हैं तो इलेक्ट्रोड जो आर्क प्रोड्यूस करेगा, वो आर्क बहुत ज्यादा स्पीड में हम ट्रेवल करें, तो इस वजह से भी यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। या फिर जो इलेक्ट्रोड है उसका डायमीटर बहुत ज्यादा हो, तो इससे क्या होंगी? अंडर कटिंग्स होंगी, वर्कपीस में अंदर कट लग जाएगा। तो इसके रिमेडीज क्या होंगे? जस्ट रिवर्स, कि बहुत ज्यादा डायमीटर का इलेक्ट्रोड यूज ना करें, बहुत ज्यादा करंट जो है, वो आर्क जो है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा ना रखें, करंट की सप्लाई बिल्कुल इक्वल रखें। तो ये सभी रीजंस रहेंगे अंडर कटिंग में। नेक्स्ट है ब्लो होल्स। ब्लो होल से मीनिंग क्या है? कि जो हमारा जोन रहेगा उसमें मोटे मोटे होल्स हो जाएं, जिनको हम लोग विजुअली आसानी से चेक कर सकें, विजुअलाइजेशन से चेक कर सकें, मींस हम आंखों से उसको देखें तो वो हमें दिखें, तो उसको बोलेंगे ब्लो होल्स। अब जो ब्लो होल्स है उसमें सबसे बड़ा जो रीजन रहता है वो रहता है जब हमारी बेस मेटल है जिसपे हमें वर्क करना है, जिसपे हमें काम करना है, तो वो वहां पे डर्टी हो, मिट्टी की हो, उस पे मिट्टी के कंटेंट्स हो, या फिर जो इलेक्ट्रोड है वो बहुत ज्यादा डैम्प कंडीशन में हो। बहुत ज्यादा डैम्प कंडीशन में अगर इलेक्ट्रोड होगा तो हमेशा ब्लो होल्स क्रिएट होंगे। नेक्स्ट होता है पोरोसिटी। पोरोसिटी से मीनिंग क्या है? किसी चीज का पोरस होना। जैसे मटका है, तो मटके में पानी डालेंगे, तो मटके में पानी बूंद जो है, एक बूंद अभी गिरी तो कुछ समय बाद फिर एक बूंद गिरी, तो मटका पूरा पोरस होता है, इसी वजह से वो कूलिंग का एहसास देता है।
लेकिन हम लोग अगर मटके को चेक करें तो उसमें कभी भी वो होल नहीं दिखेंगे। जैसे शरीर से पसीना निकलता है तो हमें होल्स जो है विजुअली चेक नहीं कर सकते, तो वो सब पोरस है। तो पोरस होल्स हो जाएं। तो पोरस होल्स जो है वो मीन्स बहुत ही जो माइक्रो लेवल के होल है उस जोन में वो आ जाएं। अब उसके क्या रीजन होंगे? वेल्डिंग की स्पीड बहुत ज्यादा हाई हो, कोई भी एटमॉस्फेरिक जो गैसेज हैं वो जोन पे आए जब हम वर्क कर रहे हैं, तो जैसे उसको रिड्यूस करने के लिए आर्गन हीलियम गैसेज का यूज करते हैं तो वो प्रॉपर करनी चाहिए। अदरवाइज वहां पे हाइड्रोजन गैस आएगी या फिर नाइट्रोजन गैस आएगी या फिर वहां पे ऑक्सीजन आएगी, तो वो क्या क्रिएट करेगी? पोरोसिटी की प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो ये होता है पोरोसिटी। नेक्स्ट होता है लैक ऑफ फ्यूजन। लैक ऑफ फ्यूजन से मीनिंग क्या है? जब दो पार्ट्स आपस में प्रॉपरली मैच ना हो, प्रॉपरली वहां पे ज्वाइन ना हो। तो ये सबसे बड़ा जो रीजन होता है वो उसके पीछे लॉजिकली हम अगर बात करें तो क्या होता है, जो आर्क है, जब आर्क की सहायता से ज्वाइंट करते हैं हम पार्ट्स को, तो वो आर्क जो होगा वो उसकी लेंथ लंबी हो जाए। मींस जो इलेक्ट्रोड आर्क क्रिएट करेगा उसकी लेंथ लंबी हो जाए। तो उससे क्या होगा? इसके पास प्रॉपरली वो हीट नहीं पहुंचने पाएगी। तो हीट नहीं पहुंचेगी तो क्या होगा? इससे यहाँ पे ये ज्वाइंट जो है वो प्रॉपर आपस में नहीं होने पाएंगे। ये सबसे बड़ा रीजन रहता है इसमें। या फिर आर्क का जो करंट है वो आर्क का करंट कम रह जाए। इलेक्ट्रोड की जो पोजीशन है उसको हम प्रॉपर इसके सामने ढंग से प्रॉपरली यूज ना करें, जिस एंगल पे वेल्डिंग करते हैं उस पे प्रॉपर वे में ना करें। तो इस वजह से क्या होगा? यहाँ पे ये फ्यूज नहीं होने पाएंगे। जैसे ये ऊपर से पार्ट नहीं जुड़ रहा है, यहाँ से पार्ट नहीं जुड़ रहा है, तो दो पार्ट्स आपस में जब प्रॉपरली फ्यूज नहीं है तो वो हमारे पास क्या होगा? लैक ऑफ फ्यूजन। नेक्स्ट होता है स्पैटर्स। स्पैटर्स से मीनिंग क्या है? जब हम जो जो वेल्ड की जो बीड होती है, जो वेल्ड का जो दो पार्ट्स आपस में ज्वाइन करते हैं तो जो ज्वाइंट होता है, तो यहाँ पे उसके आसपास उसके ऊपर छोटे छोटे स्पैटर्स आ जाएं। छोटे छोटे स्पैटर्स से मीन छोटे छोटे दाने आ जाएं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्पैटर्स। अब जो स्पैटर्स हैं इनके बेसिक इंक्रीज होने के क्या कारण होते हैं? या तो इलेक्ट्रोड जो है वो बहुत ज्यादा डैम्प हो, या करंट जो है बहुत ज्यादा एक्सेसिव करंट दे रखा है, एक्सेस करंट दे रखा हो हमने, या जो आर्क की लेंथ है वो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो, तो इस वजह से क्या होंगे? स्पैटर्स क्रिएट होंगे। तो जो वेल्ड का ज्वाइंट है वो खराब रहेगा, वो बैटरविटी के साथ में नहीं रहेगा। नेक्स्ट होता है पुअर अपीयरेंस। पुअर अपीयरेंस मींस दो पार्ट्स आपस में जब जोड़ते हैं तो वहां पे क्लियरेंस जो जो क्लीनिंग है बिल्कुल वो प्रॉपर ना हो। वहां पे इस तरह का एक जो हमारे पास पीछे स्पैटर आए थे तो इसी तरह का वो मेटल वहां पे बच जाना, एक्स्ट्रा मेटल बच जाना, तो वो क्या होगा? पुअर अपीयरेंस की क्लीन ना दिखना। ज्वाइंट बिल्कुल 100% क्लीन दिखना चाहिए जब हम वेल्डिंग कर चुके हों उसके बाद। तो ऐसा आ जाए तो उसको बोलेंगे पुअर अपीयरेंस। अब पुअर अपीयरेंस का तो एक ही सबसे बड़ा रीजन होता है कि वेल्डिंग की टेक्निक ठीक ना हो। जो ऑपरेटर है वो वेल्डिंग की टेक्निक प्रॉपर यूज ना कर रहा हो, इस वजह से वहां पे आ जाए। या फिर जो इलेक्ट्रोड की कोटिंग की होती है वो डैमेज्ड कंडीशन में हो तो भी पुअर अपीयरेंस आने के चांसेस रहते हैं। लेकिन मेन रीजन क्या होता है हमारे पास? वेल्डिंग की टेक्निक प्रॉपर ना हो। लास्ट है ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग से मीनिंग क्या है? कि जो मोल्टन मेटल है उस मोल्टन मेटल यहाँ पे जो प्रॉपरली फ्लो करे, जो बेस मेटल होगी उस पे ये फ्लो करे, इसकी वजह से यहाँ पे ये जो है इसको खराब कर देगा और ये ओवरलैप हो जाएगी मेटल, एक्स्ट्रा मेटल उसमें एक तरह से वो ऐड हो जाएगी, ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो ये इसके पीछे बेसिक क्या लॉजिकल रहता है कि हम लोग जो आर्क है, आर्क जो इलेक्ट्रोड से यूज करते हैं वो यहाँ से बिल्कुल स्लो कंडीशन में चले तो भी ओवरलैपिंग होगी, तो उसमें वो जो मेटल है वो यहाँ पे एक जगह आके और ऐसा क्रिएट हो जाएगा, बन जाएगा। या फिर जो ज्वाइनिंग कर रहे हैं तो जो ज्वाइंट करने के दौरान हमने जो टेक्निक यूज की थी वो प्रॉपर टेक्निक नहीं यूज की। या फिर जो आर्क जो इलेक्ट्रोड से होता है उसमें जो करंट का यूज कर रहे हैं हम लोग आर्क के लिए, तो वो करंट वहां पे बिल्कुल लो हो, तो इस वजह से ही
यहाँ पे क्या होगी, ओवरलैपिंग की कंडीशन होगी। तो ये हैं दोस्तों वेल्डिंग के डिफेक्ट्स, जो किन किन रीजन से आते हैं और क्या उनके पीछे जो लॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं कि हम इनको कंटिन्यूअसली यूज नहीं कर सकते। इन पार्ट्स को यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं ये इनकी लाइफ भी लॉन्ग नहीं रहेगी और ये अपीयरेंस भी इनकी बेटर नहीं दिखेगी। तो ये होते हैं हमारे वेल्डिंग डिफेक्ट्स। थैंक यू दोस्तों।